प्रेम इतनी अद्भुत चीज है कि वो मिटा देती है खुद को। तू बचता ही नहीं, तू नहीं रहता, तू रहता ही नहीं। तू, तेरी पत्नी बोलती है कि मेरे से तो प्रेम नहीं किया, स्वामी जी से प्रेम किया। तो तूने स्वामी जी से भी खरा प्रेम कहाँ किया है? खरा प्रेम किया होता तो सब जगह तुझे स्वामी जी ही दिखते। स्वामी जी से प्रेम कैसा है? जब कुछ दुखता है तो स्वामी जी की याद आती है, जब कुछ परेशानी हो जाए तो स्वामी जी की याद आती है। तो ऐसा प्रेम थोड़ी होता है। प्रेम का मतलब ऐसा होता है कि जब कुछ दुखे या कुछ ना दुखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्वामी जी की याद बनी रहे। स्वामी जी नहीं मतलब तू जिसके भी प्रेम में हो उसी की याद बनी रहे, उसी में तू डूबा रहे। बहुत कम भगवान, मतलब ऐसी कृपा जब हो जाए ना, तो भगवान के लिए भगवान से प्रेम हो जाए, गुरु के लिए गुरु से प्रेम हो जाए, प्रियसी के लिए प्रियसी से प्रेम हो जाए, प्रिय के लिए प्रिय से प्रेम हो जाए, तेरे लिए तुझसे प्रेम हो जाए। प्रेम मेरे लिए थोड़ी होता है। तो प्रेम जो होता है ना, मां को प्रेम होता है बच्चे से, अपने लिए नहीं होता, बच्चे के लिए होता है। लेकिन बच्चे को जो प्रेम होता है मां से, वो अपने लिए होता है, मां के लिए नहीं होता है। आई बात समझ में? तो मोह में कौन बाद में फंस जाता है? मां फंसती है मोह में। बच्चा फंसता है क्या मोह में? मां फंसती। तो फिर इसलिए तो कहा कि अपना प्रेम परमात्मा की तरफ मोड़ो, ताकि मोह भी हो तो परमात्मा से हो। वो तुमको मोह, तुम्हारा मोह मुक्ति कारक हो जाएगा। प्रेम की विशुद्धतम अवस्था, तेरे लिए तुझसे प्रेम। हे परमात्मा, हे भगवान, ऐसी कृपा कर कि मुझे तेरे लिए तुझसे प्रेम हो, मेरे लिए तुझसे प्रेम ना हो। कितने तरह का, कितने प्रकार का प्रेम होता है, तो वो प्रकार प्रकार नहीं होता है, वो सब स्टेप बाय स्टेप जाता है। वो पिता को प्रेम होता है अपने बच्चों से, बच्चों के लिए प्रेम होता है। लेकिन बच्चों को अपने पिता से अपने लिए प्रेम होता है, अपनी जरूरतों के लिए प्रेम होता है। बताओ, अगर माता पिता बच्चे की जरूरत पूरी ना करे तो बच्चे बोलते हैं ना, पप्पा आप बहुत खराब हो, मम्मी आप बहुत गंदी हो। बोलते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पप्पा आप बहुत गंदे। क्यों बेटा, क्यों गंदे हो? आपने मेरा ये नहीं सुना, आपने मेरा वो नहीं किया। तो उनका जो प्रेम है ना, वो अपने लिए, खुद के लिए। अगर माँ बाप डिमांड पूरी नहीं करे तो बच्चों का मुंह देखो कैसे फूक जाता है, ऐसे गुब्बारा हो जाता है। और माँ बाप का प्रेम कैसा होता है बच्चों के लिए? कोई डिमांड होती है क्या? वो बच्चों के लिए बच्चों से प्रेम करते। वो अलग बात है कि वो माया की वजह से मोह में फंस जाते, जिससे प्रेम करते उसी के मोह में फंस जाते, क्योंकि वो परमात्मा को नहीं देख पाते ना, तो शरीर को देखते। शरीर से जन्म, अपने शरीर से जन्म लिया है तो वो खुद शरीर में फंसे तो शरीर में ही फंसेंगे। अगर उन्होंने अपने अंदर परमात्मा देख लिया तो फिर बच्चे में परमात्मा देखेंगे। और खुद शरीर में फंसे इसलिए फिर वो सामने भी शरीर ही दिखाई देता है। खुद में परमात्मा दिख जाए तो फिर सामने भी परमात्मा दिखाई देता है। देखो, भक्त हो, ज्ञानी हो, कोई भी हो, सारे मार्ग एक जगह ही जाकर के मिल जाते हैं। ज्ञान, ज्ञान इकट्ठा कर कर, ज्ञान जान जान के क्या जानोगे? ब्रह्मांड के बारे में जानोगे, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसमें परमात्मा का वास कैसे होता है, मेरे अंदर परमात्मा कैसे। ऐसे ज्ञान से, जान की तपस्या से, सब जान जान के क्या जान लोगे? कितना जान लोगे? फिर उसको आना तो पड़ेगा ना भक्ति और प्रेम में ही। तो कोई कितना भी अपनी जो है राग अलापे, कोई कितना भी अपना दोंदे, बोले मैं सही मैं सही, वो सब जाके एक जगह एक ही हो जाता है। वो भगवान ही भक्त होता है और भक्त ही भगवान होता है। तो जो तुम कह रहे हो ना कि जो ज्ञानी है वो मुक्त हो जाता है, फिर दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। अरे किसी का दोबारा जन्म नहीं होता। दोबारा जन्म, जो परमात्मा से प्रेम करता है उसका दोबारा जन्म होता ही नहीं है।
परमात्मा जिसको भेजता है और जो परमात्मा से प्रेम करे, परमात्मा की भक्ति करे, वो दोबारा नहीं आता है। जो दोबारा आता है, तुमको ऐसा लगता है कि ये दोबारा आया है, वो नहीं होता है, वो नया होता है, वो कोई और होता है। राम आए, राम गए, तो राम दोबारा आए क्या? नहीं आए। कृष्ण आए, और कृष्ण गए तो दोबारा कृष्ण नहीं आएंगे, कोई और ही आएगा। देखो, उसको सिंपल और अच्छे तरीके से समझाता हूं। एक सागर है, विशाल सागर है, महासागर है। उस महासागर को आप परम सत्ता की तरह मान लो, उस परम पिता परमात्मा की तरह मान लो। अब उसकी इच्छा से, उसकी माया से सागर भाप बन के उड़ता है। क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। बादल बनते हैं, फिर बादल जाते हैं दूर देश में, जाकर के वो बरसते बरसते। वो बरसने के बाद वो बूंदें छत पे गिरती है, जमीन पे गिरती हैं, इधर गिरती हैं, उधर गिरती हैं, वो सब इकट्ठी होती है। वो इकट्ठी होकर के नाली का आकार लेती है, फिर नाली नाले का आकार लेती है, फिर नाला नदी का आकार लेता है, छोटी नदी बड़ी नदी का आकार लेता है, और एक नदी दूसरी नदियों में मिलती है, फिर बहुत सारी नदियां गंगा में मिल जाती है, और गंगा बहती है, चलती है, चलती है, वो निरंतर लगातार बहती है, और फिर अंत में कहां जाती है? सागर में जाकर के मिल जाती है। तो मुझे बताओ, जो गंगा सागर में मिली, रोज नित नई गंगा सागर में मिल रही है। रोज नित नई गंगा सागर में मिल रही है। मिल गई है नहीं, मिल रही है लगातार। न सागर अघाता है, न गंगा थकती है। ध्यान से सुनना, न सागर अघाता है गंगा को समेटते हुए, अपने अंदर समाते हुए। सागर का मन भरता ही नहीं है, इतना गंगा को समाता है अपने अंदर, और न ही गंगा थकती है। अब जो गंगा मिल रही है वो नित नई गंगा है, और वहां से जो गंगा चल रही है वो हर बार नए बादल बरसे हुए हैं, और हर बार गंगा आ रही है। तो जितनी गंगा मिल चुकी है वो मिल गई, और बाकी है गंगा मिलना। इस तरह जो परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो गंगा कौन है? सागर ही है। सागर का एक भिन्न स्वरूप है। अब वही सागर खुद से अलग हुआ, और वही सागर खुद में मिल रहा है गंगा के रूप में। वही परमात्मा अपनी इच्छा से भिन्न हुआ, बादल, और बादल से लाखों बूंदों के रूप में, और लाखों बूंदों से फिर अपनी इच्छा से सिमट करके वो नदी बना, नाला बना, गंगा बना, और फिर स्वयं में ही मिल रहा है। तो इसमें द्वैत कहां है? इसमें तुम कहां हो? बताओ, इसमें तुम कहां हो? सागर है, और सागर ही गंगा है, इसमें तुम कहां हो? तो जब तुम हो ही नहीं, तो इसमें तो सवाल ही नहीं उठता कि वो रहे या वो उसमें मिल जाए। इसमें कहीं कोई पीड़ा है क्या? कोई समस्या है क्या? लेकिन तुम हो, इसलिए गंगा होने की पीड़ा है, अरे मुझे सागर से मिलना है। जब तक तुम हो तब तक पीड़ा है कि मुझे भगवान से मिलना है। लेकिन अगर तुम नहीं हो और परमात्मा ही हो, तो पीड़ा है क्या? तुम गंगा रहो या तुम सागर में मिल जाओ, कोई पीड़ा है क्या? मैं हूं इसलिए पीड़ा है। अब मैं भगवान को खोज रहा है, मैं को मिटाना सीखो। मैं मिट गया तो
वो भगवान ही हो गया, परम तत्व ही हो गया। एक परम तत्व से मिल रहा है। ये द्वैत क्या है? तुम्हारे मस्तिष्क की उपज है। अब तुम्हारे मस्तिष्क की उपज है, इसलिए तुमको समाधान के लिए तुमको कोई चाहिए। तुम मस्तिष्क में इस तरह की उपज बंद कर दो। तुम प्रेम करके तो देखो, तुम्हारे प्रेम में भी नफा नुकसान है। तुम प्रेम में भी नफा नुकसान देखते हो। मैं प्रेम करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? मैं प्रेम करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, कहीं दुख तो ना मिल जाए। क्योंकि प्रेम में पड़े हुए, प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति के लिए सुख और दुख, ऐसा द्वैत भाव होता ही नहीं है। द्वैत भाव किसकी उपज है? तुम्हारे दिमाग की उपज है। जब तक तुम हो तो प्रेम में भी नहीं पड़ सकते तुम। प्रेम का मतलब ही मिटा देना, खुद को मिट जाना। भक्ति का मतलब ही है स्वयं को मिटा देना। तो तुम इतनी भक्ति करो, इतना प्रेम करो कि तुम बचो ही ना। तुम बचो ही ना। जब तुम ही नहीं हो तो प्रश्न खड़ा होता है क्या? कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता, सारे प्रश्न गिर जाते। तब कहते हैं कि इसको बोध की प्राप्ति हो, इसका विवेक जागृत हो गया। क्योंकि सारे प्रश्न गिर गए, अब वो मिट गया। वो है तब तक प्रश्न है और उत्तर है। अब प्रश्न है तो फिर उत्तर भी चाहिए ना। लेकिन अगर प्रश्न ही गिर जाए तो ना प्रश्न बचे, ना ही उनके उत्तर बचे। उत्तरों की भी जरूरत नहीं है। गंगा गंगा होने में भी आनंदित है, गंगा सागर में मिल जाने में भी आनंदित है, और गंगा है तो भी आनंदित है, और गंगा गंगा ना रहे तो भी आनंदित है। क्योंकि वो गंगा भी परमात्मा है और वो सागर भी परमात्मा है। सिर्फ तुमको दिखाई देने के लिए पर्दे पे दो अलग अलग चीजें दिखाई जा रही है। अरे जब कपड़ा बना तो किससे बना? सूत से बना। उसी सूत से कपड़ा बना है, उसी सूत से टोपी बनी है, और उसी सूत से जो है पेंट बना है, शर्ट बना है। अब सूत अपने आप को ढूंढे, मैं कहाँ हूं? अरे सूत से ही तो बना है पेंट, सूत से ही शर्ट, सूत से ही टोपी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम परमात्मा से ही तो बने हो। बस अपने मैं को निकालना है, तुम्हारे अपने मैं को तुमको ही मिटाना है। ये जो भ्रम पाल रखा है ना कि मैं हूं, तुम कौन हो? जब तक द्वैत भाव है तब तक मैं हूं। द्वैत भाव चला जाए, भले दो रहे तो भी पूर्णता है। समझना, द्वैत भाव चला जाए और दो बचे हैं तब भी, तो भी पूर्णता है। पूर्णता का मतलब मिल जाना पूर्णता नहीं होता है। गंगा सागर में मिल जाए तो पूर्ण हो गई, ऐसा नहीं है। गंगा का मयत्व, द्वैत भाव चला जाए और सागर और गंगा रहे तो भी पूर्ण है। गंगा भी पूर्ण है और सागर भी पूर्ण है। और इस पूर्णता के साथ गंगा निरंतर लगातार सागर में मिलती है। न गंगा थकती है, न सागर अघाता है। ऐसा जब ज्ञान और बोध हो जाएगा तो तुम भगवान की लीला का हिस्सा बनोगे। बूंदे भगवान की लीला का हिस्सा नहीं बन पाती। वो जाती है, 4 बूंदों में मिलके खत्म हो जाती है। वो 4 बूंदे 10 बूंदों में, 10 बूंदे 1000 बूंदों में, और 1000 बूंदे एक नाली में, नाली एक बड़े नाले में। लेकिन गंगा का अस्तित्व लगातार निरंतर होता है, सागर में मिलते हुए भी, क्योंकि उसका द्वैत भाव चला गया है। तो तुमको अभी वो यात्रा पूरी करना है, वहां तक पहुंचना है, खुद को मिटाते 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 मिटाते। इतना मिटाना है कि द्वैत भाव खत्म हो जाए। तो फिर तुम परमात्मा से अलग हो ही नहीं। दिख रहे हो अलग हो, फिर भी अलग नहीं हो। उसी क्षण तुम गंगा और सागर की तरह हो जाओगे। जुड़े हो, मिल रहे हो, फिर भी दिखाई दे रहे हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? वो उसके साथ कनेक्शन ऐसा बन जाए, निरंतर लगातार 24/7, 24 घंटे। तो फिर जब उसकी लीला का पात्र, लीला का हिस्सा बन जाओगे, तो फिर परमात्मा ही खेल करता है। फिर तुम्हें मुक्ति की कामना ही नहीं है। मुक्ति की कामना कब तक है? जब तक तुमने द्वैत भाव में जी रहे हो। मुझे मुक्ति की कामना नहीं है क्योंकि मैं मुक्त ही हूं।
तुम बंधा हुआ महसूस करते हो, इसलिए तुमको मुक्ति की कामना है। तुमको कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, इसलिए मनुष्य सुबह से शाम तक दौड़ रहा है ना, जीवन भर दौड़ रहा है, भाग रहा है। कहां जा रहा है भाग करके? कहां जाना है उसको? उससे पूछो कहां, क्यों दौड़ रहा है? उसको खुद ही नहीं पता है क्यों दौड़ रहा है। वो बस भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, सुबह से शाम तक। मस्तिष्क में भाग रहा है, मन में भाग रहा है, विचारों में भाग रहा है, शरीर से भाग रहा है, हाथ पांव से भाग रहा है। सब जगह आप देखो वो भाग ही रहा है। कहीं वो विश्रांत होता ही नहीं, विश्रांति लेता ही नहीं है। शरीर थक जाता है, थक के बिस्तर पे गिर जाता है तो सपनों में भाग रहा है, भाग रहा है, निरंतर लगातार भाग ही रहा है। द्वैत भाव मिट जाए तो भागना बंद हो जाए। और जिनका द्वैत भाव मिट गया है उनको आप देखोगे तो वो ऐसे लगते निठल्ले, नाकारा। एक भौतिकवादी व्यक्ति की नजर से आप देखोगे तो ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो बैठा हुआ है। तो ऐसे भौतिकवादी द्वैत भाव में फंसे हुए व्यक्ति के लिए तो भगवान भी कोई फैक्ट्री चलाने वाला मालिक होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान भी ऊपर बैठ करके फैक्ट्री चला रहा होगा, वो भी कुछ कर रहा होगा जैसे हम कुछ कर रहे हैं। तभी तो ज्ञानियों ने कहा कि भगवान कुछ नहीं करता, वो सिर्फ चिंतन करता है। चिंतन करता है और हम करते हैं। तो जब तक तुम करते हो ना, बड़े सोच समझ के करना, और जब तुम नहीं करते हो तो फिर परवाह छोड़ देना। कोई चिंता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि वही कर रहा है, वही करा रहा है। इस भाव से अपने कर्म को समर्पित करते रहना तो पार लग जाओगे। क्योंकि वही बादल बन रहा है, वही बरस रहा है, वही बूंदे, वही है, वही है, वही है और वही है। और वही नदी बन रहा है, वही गंगा बन रही है, और वही है, वही है, वही है, वही सागर में मिल रही है। वही है, वही है, वही है। भूल जाओ तो फिर याद कर लेना, वही सागर बादल बन रहा है, वही सागर बरस रहा है, वही सागर बूंद बन रहा है, वही सागर नदी नाले बन रहा है, और वही नदियां गंगा बन रही है, और वही गंगा सागर में मिल रही है। वही है, वही है, वही है, कोई दूसरा है ही नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि के लिए दूसरा है, बादल अलग है, बूंदे अलग है, बारिश अलग है, नदी नाले अलग हैं, गंगा अलग है, सागर अलग है। अब चलो ये सब मिल गया, चलो छुट्टी पाई, चलो मुक्त हो गए। जिसने ऐसा जाना वो मुक्ति की कामना करे, और जिसने इस तरह जाना जो मैं बता रहा हूं कि वही है, वही है, वही है, वही है, सहज स्वीकार कर लिया, कोई विरोध ही नहीं है। न बूंदों में विरोध, न नदी नालों में विरोध, न गंगा में विरोध, कहीं कोई विरोध ही नहीं है। बस प्रकृति के तारतम्य से बस सब कुछ चल रहा है। जब कोई विरोध ही नहीं तो मुक्ति की कामना कहां? हमारे जीवन में विरोधाभास है, हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन में परेशानियां हैं, हमारे जीवन में छल कपट है, हमारे जीवन में मान सम्मान है, भय है, दुख है, सब है। ये हमारे जीवन में है, इसलिए मुक्ति की कामना है, इसलिए सुख की कामना है। और ये सब क्यों है? क्योंकि मैं है, और मैं ना हो तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे जीवन में मैं ना हो तो कोई दुख है, कोई संघर्ष है, कोई कामना है, कोई द्वंद्व है, कोई भय है? कुछ नहीं है। सब कुछ किसने पैदा किया? तुम्हारे मैं ने पैदा किया। परमात्मा ने तो जीवन पैदा किया था, जीवन दिया था, अनंत आनंद के साथ में बहते रहना, बहते रहना, एक जीवन दिया था। देखो लास्ट वीक जिंदगी और जीवन पे सत्संग हुआ था। जीवन क्या और जिंदगी क्या? जिंदगी खत्म हो जाती है, जीवन खत्म होता है। जीवन लगातार चलता है। जिंदगी के पहले भी जीवन था, आज भी जीवन है, ये जिंदगी मिट जाएगी तब भी जीवन होगा। फुग्गा क्या है? बलून क्या है? जिंदगी। और उसके अंदर भरी हुई हवा क्या है? जीवन। फुग्गा फूट गया फिर भी जीवन बचा है। तो जो जिंदगी के साथ जुड़े हैं वो सुखी और दुखी है, और जो जीवन के साथ है वो कुछ नहीं करते हुए भी
आनंदित हैं। क्लियर हो गई बात? वो सत्संग नहीं समझ में आया तो आज के सत्संग से वो बात भी समझ में आ गई। तो क्या याद रखोगे? तुम कहाँ हो? वही है, वही है, वही है, वही है। ये सब इतनी बूंदे वही है। ये एक बूंद इधर, ये बड़ी बूंद, वो छोटी बूंद, ये छोटी बूंद, वो बड़ी बूंद, सब वही है, वही है, वही है। मुझे तो नहीं है कोई मुक्ति की कामना। तुमको है क्योंकि तुम द्वंद्व में फंसे हो। तुम द्वंद्व छोड़ दो, अपने मैं को मिटा दो, मैं से ऊपर उठ जाओ, तुम भी विश्रांति की ओर चले जाओगे। तुम्हारी कोई कामना ही नहीं होगी, सब कुछ उसी की कामना होगी। वो चाहे तो मिला ले अपने अंदर, वो चाहे तो तुम्हें बादल बना दे, वो चाहे तो तुम्हें बूंद बना के बरसा दे, वो चाहे तो तुम्हें नदी नालों में मिला दे, वो चाहे तो फिर गंगा में मिला दे, और वही चाहे तो गंगा को फिर खुद में मिला ले। इसमें तुम कहाँ हो? चाहे लीला कह लो, चाहे मुक्ति कह लो, चाहे विश्रांति कह लो, चाहे विलीन हो जाना कह लो। देखो ऐसा है, इस पे बार बार अभ्यास किया जाता है, मस्तिष्क को इसकी आदत डाली जाती है। साधना करोगे तो ये पचेगा सत्संग, साधना नहीं करोगे तो ये सत्संग ही तुमको पागल बनाएगा। बोलेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये वही है, वही है, वही है, क्या है? मैं तो हूं ना, वो कहाँ है? तो जो पुराना मन है वो मिटने से डरता है। पुराना मन बहुत सी पुरानी चीजों में जीने का आदी हो जाता है। तो पुराना मन मिटने से डरता है, इसलिए सबूत मांगता है उस वही के। ये वही है, वही है, उस वही के सबूत तो दो, मैं कैसे मान लूं? इसलिए मन डरता है, मन भयभीत करता है। इसलिए हम छोड़ पकड़ करते हैं, आगे जाते हैं फिर पीछे खींच लेते हैं। आगे एक मन से आगे पांव बढ़ाते हैं, फिर दूसरे मन से पांव पीछे खींच लेते हैं। प्रेम तो करो, बिना किसी वासना, बिना किसी कामना से, बिना किसी इच्छा से प्रेम तो करके देखो। वो पथरी बच्चे में ही स्वामी जी को देखो, और उनके लिए जी के तो देखो, सेवा तो करो, झुक के तो देखो। जीवन नहीं बदल जाए तो बोलना। हम्म हम्म अभी मुझ पे ही पूरी कृपा नहीं हुई है, अभी मैं भी कृपा और कृपा और कृपा, और मिलना है, और मिलना है, और मिलना है, निरंतर लगातार। हरिओम प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष प्रकाशित हुई हमारी प्रथम पुस्तक डाइव इनटू द अननोन को आप सभी से जो स्नेह और समर्थन प्राप्त हुआ, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और अब निष्प्रयोग फाउंडेशन आप सभी के लिए प्रस्तुत कर रहा है हमारी दूसरी पुस्तक बिटवीन साइलेंस एंड वर्ड्स, अ कंस्पेक्टस ऑफ मास्टर क्रिया योगीज टीचिंग्स। प्रश्नोत्तर शैली में रचित यह पुस्तक गुरु की दिव्य ज्ञान धारा और शिष्य के आंतरिक जिज्ञासा के बीच का एक जीवंत संवाद है। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक साधनात्मक अनुभूति है। हमारी दोनों पुस्तकें अब Amazon के सभी प्लेटफॉर्म्स पर विश्व भर में उपलब्ध हैं। आपको इनके लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप यह वीडियो Facebook, Instagram या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल क्रिया योग निष्प्रयोग अवश्य देखें। निष्प्रयोग फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। हरिओम।